हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोगों ने जो है भूगोल विषय के काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। पिछले 4 चैप्टर के आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग की क्लास में पीछे के सारे क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम भूगोल विषय का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 5 का जो नाम है वो है भू संसाधन तथा कृषि, मतलब भूमि से मिलने वाले सारे संसाधन, भूमि पर मिलने वाले सारे संसाधन या भूमि से संबंधित सारे संसाधन के बारे में पढ़ेंगे आज हम, तथा कृषि संबंधित सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़ा समझिएगा, बंजर भूमि वो होती है इस पर खेती बिल्कुल नहीं की जा सकती है, और कृषि योग्य भूमि वो होती है जिस पर मान लीजिए जो भूमि थोड़े समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है, परंतु कुछ समय बाद फिर वहाँ से उस पर खेती करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। ठीक है, बंजर भूमि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल व खंडर आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भूमि उदार तकनीक द्वारा इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मतलब देखिए, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको तो हम लोग किसी न किसी तकनीक द्वारा उपयोग कर सकते हैं, परंतु जो बंजर भूमि होती है ना, उसको हम लोग जो है वो मतलब कृषि योग्य नहीं बना जा सकता। ठीक है, किसी भी प्रकार की तकनीकी द्वारा हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, वह भूमि जो पिछले 5 या उससे अधिक वर्षों तक पड़ती या कृषि रहित रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा शकल बोया गया क्षेत्र में अंतर लिखिए। अब देखिए, निवल बोया गया मतलब जिसमें हम लोग क्या है बोलते हैं इसको कि निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। और सकल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें एक बार से अधिक, जिसमें एक बार फसल बोने के बाद उसमें एक बार से अधिक बार और फसल हम लोग बोए देते हैं। ठीक है, और जितनी बार उसमें फसल बोते हैं उतनी बार उस फसल को उसमें ऐड करते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। ठीक है, जितना बार उस फसल पर उगाई जाती है, इस तरह सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कि भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, मेरी बात सुनिएगा। गहन कृषि मतलब इसको बोल सकते हैं हम कि अधिक मात्रा में कृषि हम लोगों को करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भारत की जनसंख्या अधिक है। तो क्या बोल रहा है कि भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित है, अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रति इकाई भूमि में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। अगर फसलों की उत्पादकता बढ़ाएंगे हम लोग, तब जाके कहीं ना कहीं जो जितनी जनसंख्या है उसकी हम लोग पूर्ति कर पाएंगे। साथ ही गहन भू उपयोग में एक वर्ष में अधिकतम फसलें उगाई जा सके, मतलब एक भूमि में एक से अधिक फसल उगाई जा सके, या एक या दो से अधिक फसलें उसमें हम उगा सकें। ठीक है, अब शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए। अब शुष्क कृषि वो होती है, देखिए मेरी बात सुनिए, क्या बोल रहा है शुष्क कृषि कि शुष्क कृषि वो भूभाग होता है जहाँ वर्षा वार्षिक मतलब पूरे साल में वर्षा जो होती है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। जहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है? तो बाजरा, मूंग, रागी, ग्वार आदि फसलें उसमें आती है। ठीक है, और आर्द्र फसलें अगर देखते हैं तो आर्द्र क्या है, देखिए इसमें क्या है 75% से अधिक मतलब संख्या हमको चाहिए। मतलब मान लीजिए आप लोग कि 150 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है वहाँ के क्या बोलते हैं हम लोग? तो चावल, जूट, गन्ना, ताजे पानी की जल कृषि फसलें हम लोग वहाँ पे बोते हैं। अधिक वर्षा के कारण ये क्षेत्र बाढ़ और मृदा अपरदन का सामना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है फसलें भी इस प्रकार से बोई जाती है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास पसंद आती है प्लीज़ आप लोग दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।